हमारे 15 प्राइस बॉन्ड्स थे। ये 15 के 15 प्राइस बॉन्ड्स हैं। हमारा तो इनाम निकला, तो फिर ये पूरे क्यों हैं? क्योंकि हमारा कोई इनाम निकला ही नहीं। बहुत बड़ा अमीर बिजनेसमैन है, लेकिन झूठ बोलकर हमारे साथ रह रहा था। उसके कमरे की तलाशी लेकर आई हूं मैं। अगर उसने ऐसा क्यों किया? इनाम की इतनी बड़ी रकम हमारे हवाले कर दी। यही तो मैं सोच रही हूँ नानी, आखिर ऐसा क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी घपले में फंसा हो और पुलिस से छुपकर हमारे घर में रह रहा हो? ये तो बहुत खतरनाक बात है। हमें चाहिए कि पुलिस में जाके रिपोर्ट करवाएं। ठीक कह रही हैं आप नानी, वरना क्या जरूरत थी उसे अपनी पुरसाई जिंदगी छोड़कर एक छोटे से कमरे में रहने की? ना कोई गड़बड़ जरूर। मुझे तो लगता है वो पुलिस से छुप रहा है और अपने पैसे हमारे कामों में इस्तेमाल कर रहा है। जरूर कोई ना कोई मकसद होगा उसका। इस तरह सब कुछ छोड़कर हमारे पास रहना, अपने पैसे हमारे कामों में लगाना, जरूर इस सब के पीछे उसका कोई ना कोई मफाद है। ठीक कह रही हो तुम। मेरा मफाद जुड़ा है तुम लोगों के साथ। पूछोगे नहीं क्या है मेरा मफाद? हाँ जरूर पूछो। किस मकसद से तुम हमारे साथ रह रहे थे? क्या चाहते हो तुम हमसे? तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम खुद हो दीना। मेरी पहचान अब भी वही है जो तुम जानती हो। मैं यहां क्यों आया था? किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं तुम लोगों के साथ क्यों रह रहा था? क्या चाहता हूं मैं? इसका जवाब भी तुम ही हो। मैं तुम्हें चाहता हूं, इसलिए रह रहा था तुम लोगों के साथ। वो तो सब ठीक है, मगर तुमने झूठ क्यों बोला? कम से कम मुझसे तो सच बोल लेते। नानो, आपकी नवासी को दिल दे बैठा था मैं। इतनी प्यारी साफ दिल की मालिक लड़की। इससे पहले सिर्फ दादाजान की कहानियों में सुनी थी, तब से ही दिल में ख्वाहिश बैठ गई थी कि अपने लिए किसी ऐसी लड़की का इंतखाब करूंगा जो मेरे स्टेटस या आसाइशों की शोशा से नहीं, बल्कि मुझसे, मेरी जात से मोहब्बत करके मेरा इंतखाब करेगी। फिर मुझे अदीना मिल गई उस शाम क्लिनिक में, अपने हल्फ को फर्ज की तरह समझने वाली, अनजान मरीजों के हुकूक के लिए डट जाने वाली। मैं तो उसी वक्त अपना दिल दे बैठा था आपकी नवासी को, उसी वक्त इसका इंतखाब कर लिया था। मेरे कदम खुद ब खुद आपके घर की तरफ चल पड़े। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है